साईं प्रवीण साहब के पास मैक्स हेल्थ केयर के शेयर हैं 300 रुपए के दाम से। क्या ये एग्जिट कर जाएं और हिंडाल्को ले लें? मैक्स हेल्थ अच्छा लग रहा है सर। वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 टाइट क्लोज से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो आई वुड नॉट मूव दिस काउंटर टू अदर काउंटर। मैं यहाँ पे खाली 1060 रुपए का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा कि क्लोजिंग बेसिस पे 1060 तोड़े तो आप एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो एक बार होल्ड कीजिए। एक आध हफ्ते 10 दिन में मोमेंटम बनना चाहिए 1200 रुपए तक का, और अगर 1200 रुपए सस्टेन कर गया तो स्टॉक में कहीं भी 1500 तक के टारगेट ओपन अप हो सकते हैं, 14 1500 की जोन जा सकता है। तो यहाँ से एक बार आइडियली प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा है, जब तक 1060 ना टूटे, तो इसी को स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ओके, तो आपको फिलहाल बने रहना ज़्यादा बेहतर लॉजिक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। एक सवाल आया है सैम बुल रन हैंडल से। इनके पास जियो फिनेंस के शेयर हैं और ये इनका कहना है कि जियो फिनेंस में बार बार ब्रेकआउट आता है, 260 के ऊपर निकल गया, इनकी खरीदारी 275 पर है। आप रीड कर पा रहे हो इस चीज़ को? तो देखिए, अगर 275 का लिया था तो 232 रुपए पे जब ब्रेकआउट आया था तो एवरेज भी करना चाहिए था, तो आपकी कॉस्टिंग बहुत नीचे आ जाती। अब चूंकि 262 रुपए आराम से निकल गया है, 298 अगला टारगेट बनता है। 298 के अराउंड ये स्टॉक आराम से आ सकता है। वीकली पे थोड़ा सा ऊपर है। एक्चुअल देखिए, पैटर्न वीकली का प्ले हो रहा है। डेली पे जरूर हम 298 का लेवल डिस्कस कर रहे हैं, बट ये वीकली पे बॉक्स बना के 232 के नीचे उसको वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करके चलना स्टार्ट किया है। तो वीकली का जो टारगेट आता है वो 310 रुपए 90 पैसे आता है। मिडवे 298 पे एक डेली चार्ट का रेजिस्टेंस है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। बट ओवरऑल जो टारगेट बन रहा है वीकली ब्रेकआउट का 310 रुपए 90 पैसे बन रहा है। तो आपको एक रणनीति बताई गई है। एक सवाल और आया सर सुशील जी का, ये टीसीएस के ऊपर टारगेट पूछ रहे हैं। टीसीएस कोई भी बिकवाली में कमबैक तो दिखा रहा है, लेकिन रफ्तार वैसी नहीं पकड़ रहा है जैसी पकड़नी चाहिए। आप क्या रीड कर रहे हो? सर अगेन हमने डिस्कस भी किया था जब 42,900 टूट रहा था आईटी इंडेक्स पे, कि 10,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट आ सकती है। अब देखिए, 10,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट इंडेक्स पे आई है, शार्प बाउंस मिल जाएगा, लेकिन वी शेप रिकवरी मिलना बहुत मुश्किल होगी सारे स्टॉक्स में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट करेंगे। अभी फॉल कंप्लीट हुई है, यहाँ से एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट होगा जो 6 8 महीना चलेगा। उसके बाद स्टॉक अपमूव देंगे, इस बीच में मेटल ऑल टाइम हाई बना देगा, तब फिर इसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। आप हो, मैं हूं या एफआईआई हो, सबके पास कैपिटल लिमिटेड होती है। आपकी लिमिट 1 लाख हो सकती है, मेरी 10 लाख हो सकती है, एफआईआई की 10 करोड़ हो सकती है, 100 करोड़ हो सकती है, बट सबके पास कैपिटल तो लिमिट है। एक जगह तो आगे सबकी लिमिट बनती है, तो कैपिटल को चर्न करते हैं। पहले फाइनेंस में किया, फिर बैंक में किया, फिर मेटल में करेंगे, फिर आईटी का नंबर आएगा, फिर कहीं जाके एफएमसीजी का नंबर लगेगा। तो इस तरीके से सेक्टर रोटेशन हो रहा है। अभी आप उस सेक्टर में हैं जहाँ सेलिंग कंप्लीट हुई है, उस सेक्टर में जाइए जहां एक्यूमुलेशन कंप्लीट होके मूव आना स्टार्ट होगा मेटल्स में। तो वो खत्म होगा तब आईटी का नंबर लगेगा। तो अगर आप 6 8 महीना 1 1.5 साल इंतजार कर सकते हैं तो मूव आना स्टार्ट होगी। पर अगले 6 8 महीने में बड़ी मूव आ जाएगी, इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बाउंस बैक में जरूर आपको वीकली स्विंग आई है 3710, वहां तक बाउंस बैक में मिल सकता है, बट वी शेप रिकवरी नहीं आई। नहीं तो जैन साहब, आप एक नंबर गलत बोल गए। आप शायद 10 लाख करोड़ बोलने वाले थे, आप सिर्फ 10 लाख ही बोल गए अपना कैपिटल। इतना ही था क्या? वो मेरा सर जो एफआईआई रजिस्टर्ड है उसमें आता है, पर्सनल में नहीं आता। अच्छा अच्छा, वो मतलब पब्लिकली बोलने वाला नंबर नहीं है, लेकिन हाँ, कैपिटल का नंबर ज़रा ध्यान संभल कर रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल आया है जैन साहब एनएमडीसी के ऊपर अभी, क्योंकि आप बात कर भी रहे थे, आरपो तरफदार साहब ये सवाल पूछ रहे हैं। करीब 65 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है। क्या टारगेट लेके चलें इसमें ये? देखिए, एनएमडीसी में गैप छूटा हुआ है 63 66 पे। एक आध फ्लैश क्रैश में इसको टेस्ट कर सकता है, वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। बॉक्स वापस से ठीक ठाक प्रोटेक्ट हो रहा है, तो ऊपर में पहला टारगेट आपको 69 और 71 की जोन मिल सकती है। बट ओवरऑल बॉक्स लो से चल रहा है, तो 80 रुपए तक का टारगेट मेरे को दिख रहा है। तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर है, तो आपका टारगेट 69.1 और 70.98 है। बट मेरे हिसाब से आपको 6 8 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 80 रुपए का टारगेट मिलना चाहिए स्टॉक में। ओके, कौशिक डे साहब के पास वेदांता के शेयर हैं 414 रुपये के दाम पर। ये और इच्छा रखते हैं खरीदने की, क्या यहाँ पे खरीद सकते हैं?
सर यहाँ पे बाइंग रेंज अच्छी है बट टाइमिंग अच्छी नहीं है। टाइमिंग यहाँ पे एक दो हफ्ता कंसोलिडेशन में निकाल सकता है। तो अगर एक दो हफ्ते होल्ड करने में आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो तो बिल्कुल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 460 रुपये 80 पैसे का लेवल ध्यान रखिए। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने से पहले पूछना जरूर है, क्योंकि अगर वो लेवल स्लाइस थ्रू हुआ तो सीधा ऑल टाइम हाई दिखाएगा। तो वहां पे बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग की। जैसे रिलायंस में अगर आपने टारगेट लिया होता तो कहीं भी निकल गए होते, जबकि इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 460-80 पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, उसके बाद कहीं प्रॉफिट बुक कीजिएगा। आपने रिलायंस की जिक्र किया तो विनय कुमार साहब का भी एक सवाल है, लेकिन ये सवाल थोड़ा अलग है। इनके पास 29 मई की रिलायंस की 1400 की कॉल है, 1533 के टारगेट के लिए ये बुक कर ली है, यानी कि 20,000 का प्रॉफिट है, ये इन्होंने बुक कर लिया। अब दूसरा ये दोबारा एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, तो आप इसको री एंट्री कहाँ देख रहे हो करते हुए? तो री एंट्री के लिए चाहिए कंसोलिडेशन। अगले 4 हफ्ते जब कंसोलिडेशन बनेगा तो कंसोलिडेशन हाई के ब्रेकआउट पे री एंट्री बनेगी। तो अभी कंसोलिडेशन बिल्ड होने दीजिए, अगले 3-4 हफ्ते कंसोलिडेशन में रहेगा। तो ऑप्शन प्लेयर्स जो बहुत जल्दी ऑप्शंस प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज ध्यान रखिए। कॉल पुट दोनों साइड टाइम वैल्यू इरोड होती रहेगी, तो आपका पैसा इस समय डेंजर में रह सकता है अगर आप ऑप्शन बाइंग करके बैठेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन में टाइम वैल्यू गिरती है। तो यहाँ पे अब हो सकता है अगले 3-4 हफ्ते ऑप्शन सेलर का मार्केट हो जाए और कंसोलिडेशन में चला जाए। हाई लाइकली है कि कंसोलिडेशन में जा सकता है। ओके, एक सवाल आया है यूविन पोर्टल से, इनके पास सीएट हैं। ये पूछ रहे हैं कि ये क्या करना चाहिए। 2900 रुपये के दाम पे 50 शेयर इनके पास हैं और आज सीएट रोबस्ट चला है, 10% ऊपर है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए सीएट में एक अप एंड पैटर्न का ब्रेकआउट है। मैं जनरली स्टॉक को इसलिए नहीं रिकमेंड करता क्योंकि पूरे बेस में कोई बड़े वॉल्यूम है नहीं, केवल एक कैंडल ऐसी थी जहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम आया था। बट एक कैंडल बेस में वॉल्यूम बना दे वो बहुत अच्छा नहीं होता, कम से कम 5-7-8 कैंडल तो चाहिए ही चाहिए। तो इसमें वो मिसिंग थी। बट नॉनदलेस आज जो ब्रेकआउट आया है कप एंड पैटर्न, 54 दिन का कप एंड पैटर्न था, 3100 पे ब्रेकआउट आया है और अभी तक 2 बनने वाले हैं पूरे दिन में। 1683% वॉल्यूम राइज है, जो प्रोबेबली 3:30 बजते बजते मे भी 1800% के आसपास सेटल होना चाहिए जिस हिसाब से चल रहा है। तो बड़े वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, बेस में भले वॉल्यूम नहीं था, ब्रेकआउट पे बहुत अच्छा वॉल्यूम है। तो इसका जो टारगेट खुलता है वो खुलता है 3578 का, जो स्विंग हाई है वीकली पे 9 दिसंबर 2024 का, वो हाई खुल रहा है। तो 3578 रुपये 80 पैसे आते हुए स्टॉक दिख रहा है। मतलब नया ऑल टाइम हाई बना देगा? प्रोबेबली यस, वो लेवल टच तो कर लेगा ना, बनना चाहिए जिस आपका वॉल्यूम है ब्रेकआउट पे ऑल टाइम हाई बनना चाहिए। ओके, एक सवाल रजत गुप्ता साहब पूछ रहे हैं कि फेयरकेम ऑर्गेनिक्स में क्या करें। 750 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 100 क्वांटिटी इनके पास है, अभी क्या करना चाहिए इसमें? सर इस स्टॉक में एक बड़ी दिक्कत इनको आ सकती है वॉल्यूम की। 7,000 का वॉल्यूम है, 24,000 का एवरेज वॉल्यूम है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसने 2022 अक्टूबर 2022 में फील्ड ब्रेकआउट भी दिया था 2228 का, और बाइंग क्लाइमेक्स भी साथ ही साथ किया था। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट था 1177, उसको कोई भी इज्जत नहीं मिली, रेस्पेक्ट नहीं किया, सीधा सीधा तोड़ते हुए नीचे आके 900 पे क्लोज किया। बाउंस बैक में उसी लेवल के आसपास रिजेक्शन आया और वापस से सेल ऑफ ने नया लो बनाया है। पिछला लो 880 के आसपास था, नया लो 784 के पास बना है। अगले बाउंस बैक के बाद वापस से पूरे स्ट्रक्चर का आईपीओ का जो लो है समवेयर अराउंड इनिशियल थर्ड मंथ में बना था 567 का, वो लेवल अगर आता है अगले एक आध साल में, कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा मेरे को। एक बाउंस बैक आपको मिल जाएगा 1116 के आसपास तक, वहां पे एग्जिट की कोशिश करनी चाहिए। ओके, इसके अलावा हरीश जी का एक सवाल आया है, ये वारी एनर्जीज पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं। ये अच्छे नंबर आए थे इस बारी, अब क्या करा जाए? तो बारी एनर्जी मेरे को याद है ये आप ही के शो पे 23 अप्रैल वेडनेसडे को डिस्कस हो रहा था कि अभी 3030 के ऊपर चल रहा है। मोस्ट लाइकली हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 3030 के नीचे क्लोज करेगा। और आप ही ने ये चीज नोटिस कराई थी कि प्री आईपीओ वाले जो लॉक इन शेयर हैं वो भी खुलने वाले हैं, उनकी भी लिक्विडिटी आएगी। तो जी। लास्ट में यही डिसाइड हुआ था कि 3030 के नीचे अगर क्लोज करता है तो पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करके एक बार स्टॉक से बाहर आना है। डाउन साइड में जो स्विंग हाई जहां से ब्रेकआउट आया है 2462,
ये लेवल टेस्ट होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो उस दिन 3030 के नीचे क्लोज किया, फॉलो थ्रू सेलिंग आ रही है। ये फॉलो थ्रू सेलिंग 2462 तक आराम से आ सकती है। 2462 अगर प्रोटेक्ट हुआ तो फिर 8-10 हफ्ते बेस बनाने में जाएगा। तो फिलहाल बेरिश लग रहा है। मुझे याद है 23 तारीख थी जब हम लोग लास्ट जुड़े थे, तब ये बात हुई थी कि इस तरह का लॉक इन खुलेगा 25 तारीख को और शायद इम्पैक्ट आएगा, और वही इम्पैक्ट देखने को मिला भी। इसके अलावा अब टाटा टेक एक और बहुचर्चित शेयर, 50 शेयर हैं टाटा टेक के 718 रुपये के दाम पे। कल का ब्लॉक अगर नहीं होता जैन साहब, तो आपको लग रहा था कहीं इसका बेस बन रहा था? सर टाटा टेक मेरे को बहुत अच्छे से याद है, 3 हफ्ते पहले जब रिवर्सल स्ट्रक्चर बन रहा था, 4 हफ्ते पहले, तो हमने बाई रिकमेंड किया था 50 डे मूविंग एवरेज 703 और स्विंग हाई 728 के लिए। 728 पे मल्टीपल टाइम्स ये बोला गया था कि एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, स्ट्रक्चर अगर चेंज करना है तो 730 के ऊपर जाना पड़ेगा। वहीं से सेल ऑफ आया। ब्लॉक डील जो आपने डिस्कस किया उसकी सेलिंग थी, हाई वॉल्यूम कल निकल चुका है, बट उसको फॉलो थ्रू मूव नहीं मिल रहा है सेलिंग को। तो यहाँ से प्रोबेबली कंसोलिडेट कर सकता है या फिर वी शेप रिकवरी लेके 728 के ऊपर जा सकता है। तो अब यहाँ से डाउनसाइड बहुत कम दिख रही है, अपसाइड बहुत ज्यादा दिख रही है। अपसाइड 990 1000 रुपए तक की दिख रही है, जो पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट है। बट ये अपसाइड तब मोमेंटम कैच करेगी जब ये स्टॉक 730 के ऊपर क्लोज करेगा। जिसके पास है होल्ड कीजिए, जिसके पास नहीं है 730 का अलर्ट लगा लीजिए। जिस भी दिन क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज करे आप आउटराइट बाई कर लेना, तब आपको फटाफट में 990 रुपए तक का मोमेंटम मिलेगा। जब तक 730 के नीचे मोमेंटम बहुत स्लो रहेगा। और अगर ऐड करना हो तो 730 के ऊपर सर, एनी डे 730 के ऊपर ऐड कीजिए। देखिए सस्ता मिल रहा है, लेकिन ये सस्ता 6 महीने भी सस्ता रह सकता है, 6 हफ्ते भी सस्ता रह सकता है। थोड़ा सा महंगा लीजिए लेकिन मोमेंटम में लीजिए, तो क्या होगा, 730 के ऊपर महंगा जरूर लेंगे लेकिन 4-6 हफ्ते में 990 रुपए दिखा देगा। ओके। इसके अलावा एक सवाल और बहुचर्चित शेयर पे, सुनंदा शर्मा जी का, तेजस नेटवर्क 960 पे लिया है, खराब नंबर के बाद हॉरिबली शेयर टूट रहा है 3 दिनों से, क्या किया जाए? सर तेजस नेटवर्क मेरे को याद है, इसमें भी हमने बाइंग क्लाइमेक्स डिस्कस किया था 1400 रुपए के आसपास। 651 का पहला टारगेट था जो टेस्ट हुआ है, वहां से बाउंस कर रहा है, वापस से 651 टेस्ट हो सकता है। अगर इस राउंड में 650 के नीचे क्लोज कर गया ऑन द वीकली चार्ट, तो फिर अगला टारगेट 510 रुपए का खुलता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक कहीं से भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी भी बाइंग की लिस्ट में नहीं होना चाहिए। ओके। अशोक मुंजाल साहब के पास बीपीसीएल और एचपीसीएल के शेयर हैं 277 और 356 रुपए के दाम पे, क्या किया जाए? सर अभी बस थोड़ी देर पहले मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, यहाँ पे किसी ने मेरे को भेजा है, फ्रेंड ने, आईओसी इंडियन ऑयल एग्रीज टू 5 ईयर एलएनजी डील विद ट्रैफिगुना। ये कोई कंपनी है, इनके साथ एलएनजी की ने डील की है, कंटेनर की है या एलएनजी सप्लाई की है, डिटेल रीड करना होगा। बट लॉन्ग टर्म में जो ये गवर्नमेंट का फोकस है कि मतलब गैस पे शिफ्ट किया जाए पेट्रोल से, और गैस बाकी देशों की जगह बहुत हद तक यूएस से हो जाए, ताकि वो ट्रेड डील वाला लफड़ा भी सॉल्व हो जाए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगभग बराबर हो जाए। तो इसके लिए आईओसी ने बड़ा डील साइन किया है, आगे बीपीसीएल एचपीसीएल भी साइन करेंगे। तो अगेन वही चीज बार बार प्रूव हो रही है, वर्स्ट इज ओवर इन स्टॉक्स में। यहाँ से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, अपसाइड ऑल टाइम हाई तक की खुली हुई है, उनके ऊपर एक्सटेंशन भी मिल सकता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए, ये ट्रेडर के लिए नहीं है, बहुत थके हुए चलते हैं ट्रेडर, जैसे कोल इंडिया भी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ कि नहीं चलता है। ट्रेडर्स थक जाएंगे, इसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टर्स 8-10% का डिविडेंड यील्ड है, आराम से डिविडेंड खाएं तो एफडी से ज्यादा पैसा मिल जाएगा, और प्राइस अप्रिसिएशन धीरे धीरे करके आपको ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाएगी। तो बीपीसीएल एचपीसीएल हो चाहे आईओसी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी भी बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म या ट्रेडर कैटेगरी के लोग हैं तो ये स्टॉक्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके। पुनीत चहर साहब के पास लॉरस लैब के शेयर हैं 650 रुपए के दाम पे, 804, करना क्या चाहिए सर इसमें? लॉरस लैब सर, इसमें बढ़िया वॉल्यूम सिग्नेचर बना था, जिसका कंटिन्यूएशन मूव ब्रेकआउट 540 पे आया और ऊपर तरफ चल गया स्टॉक। यहाँ से एक बार 643 645 की जोन तक आ सकता है स्टॉक। इस जोन में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि एक स्क्वाड बार बनी है फेल्ड हाई की, तो ऊपर में जैसे ही 640 आएगा सेलिंग रिज्यूम होगी। तो 640 के बाद एक बार स्टॉक को बुक कर लेना चाहिए। नया स्ट्रक्चर अगर बना तो फिर उसके ब्रेकआउट पे प्ले करेंगे, बट एक बार के लिए 640 मिलता है तो एग्जिट करना चाहिए। ओके।
गुरुंग साहब का एक सवाल आया है, इनके पास अदानी ग्रीन एनर्जी है 927 रुपये पर और अदानी पावर है 555 रुपये के दाम पर। कोई स्टॉप लॉस आप इन्हें बता पाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए? अदानी ग्रीन में तो 880 के नीचे क्लोज पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होगा, तो उसको वही स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। अदानी पावर में स्टॉप लॉस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कप पैटर्न कंप्लीट हुआ है, नीचे आ रहा है, नीचे से वापस ऊपर जाके हैंडल कंप्लीट करके फिर ब्रेकआउट देगा। मेरे को 1-1.5 साल में स्टॉक करीब करीब पकड़ के चलिए कि जो वीकली पे स्विंग आई है, 1 साल में 680 प्लस लेवल्स तो आपको दिखा देना चाहिए। आइडियली टारगेट 752 रुपये 90 पैसे का बनता है, बट ये टारगेट तब खुलेगा जब 598 के ऊपर क्लोज देगा। अभी तो यहाँ कंसोलिडेशन और उसके बाद 598 तक की रैली दिख रही है। एक स्टॉक है नावा लिमिटेड, जो पहले नवभारत के नाम पे था। इसमें 15 से 20% अपसाइड हो चुका है, क्या करना चाहिए? इनकी 456 पे खरीदारी है। एग्जिट कर लेना चाहिए, तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए सर। बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था वर्टिकल अप मूव से, 200 रुपए से वर्टिकल अप मूव आई थी, 673 रुपए पे बाइंग क्लाइमैक्स किया था सितंबर 2024 में। फर्स्ट लेग फॉल, पुल बैक और कंप्लीट हो गई, मतलब फॉल कंप्लीट, उसके बाद पुल बैक कंप्लीट। यहाँ से नया डाउन मूव स्टार्ट कर सकता है, जो 350 360 का जो स्विंग लो है उसको तोड़ देगा। बिल्कुल अभी लॉस में नहीं है, यहाँ पे निकल जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। हर रोज की तरह एक सवाल आना जरूरी होता है, वो है टाटा मोटर को लेके। गौरव महेश्वरी साहब के पास ये सवाल है। 800 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है, 1 से 2 साल का नजरिया है, क्या करना चाहिए इसमें? सर आज पुल बैक आया है, पुल बैक प्रोबेबली 630 तक आ सकता है, बट 630 608 मेजर सपोर्ट जोन है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में 723 रुपए तक का पहला टारगेट हो सकता है, बट अगेन बीइंग साइड टाटा मोटर्स इज अ वीक काउंटर इन ऑटो स्टॉक्स। आपको ऑटो स्टॉक्स में अगर स्ट्रेंथ और तेजी प्ले करनी है तो फिलहाल मारुति में शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है, बट एनी डे टीवीएस मोटर बहुत अच्छा स्टॉक है, एक्सट्रीम रिलेटिव स्ट्रेंथ है अगेंस्ट सीएनएक्स ऑटो, अगेंस्ट निफ्टी। ये स्टॉक बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई बना सकता है। ये पहले भी आप कई बार मेंशन कर चुके हैं, तो टीवीएस मोटर पे आप अदरवाइज नजर रखिए कि ईवी स्पेस इनका ज़्यादा स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है, वो शायद एक री रेट कर देगा स्टॉक को। ईशान साहब का सवाल है टाटा एलेक्सी और डेटा पैटर्न, इन दोनों में से कौन सा शेयर ज़्यादा बेटर लग रहा है आपको लॉन्ग करने के लिए? टाटा एलेक्सी में तो सर 32 हफ्ते में 48% की फॉल है, और जो टाटा टेक में हम लेवल क्रॉस करने की बात कर रहे हैं 728 की, वही स्विंग हाई टाटा एलेक्सी पे है 5,750 रुपए पे। उसके आसपास आके 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये लेवल तोड़ के पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 6,800 पे है, वहां तक आ सकता है। शॉर्ट टर्म फॉल का जो 50% रिट्रेसमेंट है 7,000 प्रिसाइसली 6,883 दिख रहा है, यहाँ तक ये काउंटर आ सकता है। तो एक बार टाटा एलेक्सी आप होल्ड कर सकते हैं, नहीं है तो एक बार फ्रेश बाइंग कंसिडर की जा सकती है। डेटा पैटर्न्स में मेरे को बहुत अच्छा कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है। जो ट्रेड था, जो टारगेट थे हमारे 2333 को कंप्लीट हो चुके हैं। इस मूव में 2694 तक ये काउंटर जा सकता है, वहां पे मेजर सप्लाई बैठी है वीकली की, तो 2500 2670 2690 इस जोन में मेजर सप्लाई आ सकती है। अगर लॉन्ग है तो यही आपका टारगेट होना चाहिए, वहां पे पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ओके सर, एक सवाल आया है टैरल को लेके। उन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि कहाँ खरीदा है कहाँ नहीं खरीदा। टैरल इस ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर जिसका पुराना नाम था, आप क्या राय रखते हो उस पर? जैसे कि सर्किट गोज अप, सर्किट गोज डाउन वाला काउंटर है, और स्विंग लो 829 के नीचे इसने लोअर सर्किट के साथ क्लोज किया था 25 अप्रैल को। वहां से जो टारगेट खुला था लिक्विडेशन का वो है 477। तो आजकल में प्रोबेबली कल के सेशन में आपको 477 दिखा देगा। 477 अगर उसके नीचे क्लोज आती है तो फिर स्टॉक में स्ट्रक्चरली एक डेंट आएगा, 430 रुपए का टारगेट खुलेगा। लेकिन 477 अगर ये 477 का लेवल अगर स्वीप होता है तो एक बाउंस बैक 540 तक आ सकती है। तो 477 आ रहा है, वहां का प्राइस एक्शन डिसाइड करेगा कि और नीचे जाना है या एक बार बाउंस करना है। तो एक बार जरा साथ साथ इसके ना वोल्टैम्प और देखिए, एक तरफ ये खड़ा रखिए और दूसरी तरफ वोल्टैम्प, ज्यादा बेटर सिचुएशन में कौन है? तो एनी डे बाउंस बैक वोल्टैम्प में दिख रहा है, तो वोल्टैम्प अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म लॉन्ग करना है
और बाउंस बैक प्ले करना है तो वोल्टाम एनी ज्यादा बेहतर चार्ट है। 8,540 तक जा सकता है, बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में दोनों चार्ट में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर में बनी थी लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया है, और वोल्टाम में तो ऑलरेडी 15,000 के बाइंग क्लाइमेक्स लेवल से 6,000 आ चुका है, तो ये वीकर बाउंस है। अच्छा, एक सवाल आया है आशीष जी का, इन्होंने सॉरी नुपुर जी का कोलकाता से, इन्होंने आपसे ही सवाल पूछना है सरला पॉली को लेकर। ये चला भी है लोअर लेवल से, अभी क्या किया जाए इसमें? तो सरला पॉली स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमने बाई किया था 101 रुपए पे, ऑलमोस्ट 75% प्रॉफिट बुक हो चुकी है 110 रुपए पे, बट ये काउंटर अभी फिलहाल थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए दिख रहा है 117 रुपए 88 पैसे तक। तो पुल बैक्स में कहीं भी मेजर सपोर्ट जोन 100 रुपए के आसपास है, बाई कर सकते हैं। 117 रुपए का टारगेट दिख रहा है। एक मिंटू जी का सवाल है, बहुत देर से बेचारे पूछ भी रहे हैं, हम ले नहीं पा रहे थे। इनके पास आईआरबी इंफ्रा के 525 शेयर हैं 61 रुपए पर, और एनबीसीसी के 115 रुपए के। इन्होंने 6 से 7 साल हो गए होल्ड किए हुए, लेकिन मतलब आई डाउट, क्योंकि आईआरबी ये एनबीसीसी शायद पुराने वाले हाइस पे उन्होंने कहीं खरीदारी की होगी। एनीवेज, लेकिन दोनों में करना क्या है? तो एनबीसीसी भी अपना पुल बैक का लेवल कंप्लीट कर चुका है। यहाँ से अगर किसी दिन 702 निकाला तो 102 निकाला तो 120 तक जा सकता है, बट मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ इस स्टॉक में। इवेंचुअली 1 डेढ़ साल में ये स्टॉक आपको धीरे धीरे करके सही, बट 70 रुपए के लेवल दिखा सकता है। तो एनबीसीसी में तो मेरा कहीं से कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर है तो एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा आईआरबी मेरे ख्याल से अगर 7 साल से होल्ड कर रहे हैं तो इन्होंने स्प्लिट बोनस ये जो भी कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट आया है उसके पहले लिया होगा, तो उस हिसाब से अपनी प्राइस एडजस्ट कर लीजिए। वो लेके भी आप प्रॉफिट में होंगे, एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। बहुत वीक बाउंस है मार्केट में, थोड़ा सा भी गहरा पुल बैक आएगा तो ये काउंटर नया लो बना देगा। जो 41 का लो बना है ये बना है मार्च में, उसको बहुत आराम से तोड़ सकता है। तो दोनों वीक काउंटर है, एग्जिट कर लेना बेटर है। ओके, इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं, वो है तृप्ता अहलुवालिया जी का। इन्होंने अदानी पावर ये में री एंट्री की बात की है। क्या री एंट्री यहाँ करनी चाहिए? मतलब ये पहले एक बार निकल चुकी होंगी, तो दोबारा री एंट्री करना चाह रहे हैं, क्या री एंट्री करें? देखिए, री एंट्री के लिए आइडियली जो लेवल बनता है वो 525 रुपए बनता है। 525 पे बुलिश एविडेंस मिला, रिजेक्शन कैंडल या एक्यूमुलेशन सिग्नेचर, इस टाइप की कोई चीज बनी तो बाइंग करना चाहिए। तो केवल लेवल नोट नहीं करना है, लेवल के साथ एविडेंस भी चाहिए, वहां पे रिएक्शन चाहिए। तो 525 इज अ गुड जोन जहां से प्रोबेबली रिएक्शन मिल सकता है। अगर मिलता है तो फिर 525 एक बाइंग जोन बनेगी।